और साथी अध्यापक और अध्यापिकाएं और प्यारे प्यारे बच्चे, आज बहुत खुशी का भी दिन है और बहुत गम का भी दिन है। खुशी इस बात की है कि आप लोग नई दुनिया में जाएंगे, नए नए काम करेंगे, और गम इस बात का है कि जो खट्टी मीठी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है वो बहुत याद आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन जो होता है वो जीवन का नियम है। चेंजिंग इज द मस्ट फॉर लाइफ। अगर कुछ अच्छा करना है तो परिवर्तन आपको करना होगा, और जब तक आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने सर देखा, अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। सोचिए, अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप अपने साथ में जो आपके साथ जुड़े हुए टीचर हैं, विद्यालय है, वो जो परिवार जुड़ा है, उसका भी नाम आप खराब कर रहे हैं। और जीवन में किसी भी फील्ड में आप जाएं तो केवल त्याग और अनुशासन और समर्पण, इन तीन चीजों के साथ ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि आप लोग एक नई दिशा में जा रहे हैं, तो कभी ऐसा मुकाम जरूर आएगा कि आपको लगेगा कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में एक प्रोसेस है नाभिकीय विखंडन। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी न्यूक्लियस पर अटैक किया जाता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, एक बहुत बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग अगर कुछ कट रहा है, कुछ आपका छूट रहा है, तो कुछ आपका बन भी रहा है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो अब इस महाभारत में आप ही कृष्ण हैं और आप ही अर्जुन हैं। और जब आप 4 साल के बाद बैठ करके अपनी स्कूल की लाइफ को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे अच्छा जीवन हमारा यही था। अभी आपको लग रहा है कि लेकिन उसके बाद लगेगा कि सबसे अच्छा जीवन यही था। क्यों? क्योंकि इस जीवन में आपको चिंता नहीं थी, सारी चिंता हम लोगों की। अब क्या है, अब सारी चिंता आपको करनी, आप ही कृष्ण हैं और आप ही अर्जुन हैं। आपको ही समझना है, आपको ही आगे जाना है। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा जीवन में कि स्थिति चाहे जितनी विपरीत आ जाए, लेकिन पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच है उससे कभी भी आप पीछे मत हटिएगा। क्योंकि जीवन में अगर आशा है तो जीवन है, और अगर निराशा है तो जीवन व्यर्थ है। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपने कुछ इस प्रकार से विचार और अपने जीवन को ढालिए कि आपको लगे कि हमारा जीवन सबके लिए बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप करते हैं कि किसी दूसरे को खाएं तो ये विकृति है। स्वयं कमाएं, स्वयं खाएं, ये आपकी प्रकृति है। लेकिन आप भी खाएं और कुछ ऐसा करके जाएं कि उसके साथ में दूसरे लोग भी खाएं, ये संस्कृति है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन का ऐसा मूल्य बनाइए कि 4 लोग आपसे लाभान्वित हो। अपने लिए तो सब कुछ जीता है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि दूसरे भी तुमसे फायदा ले सके। और जीवन में सिर्फ 2 लाइनें मैं कहूंगा जिससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है, और आप इससे ग्रहण करिए कि जो हो रहा है उसे होने दो। ये पौरुषहीन कथन है, और जो हम चाहेंगे वही होगा। इन शब्दों में जी। Thank you, sir, for your valuable insight. As a teacher who has ignited love of learning in many, we believe you are the perfect choice for this address. Please welcoming Govind sir. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जैसे मुकेश सर ने इतनी अच्छी बातें बता ही दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी और शब्द होंगे मेरे पास कि मैं इससे भी अच्छा कुछ बता सकूं। बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दें कि ये याद रखा जाए, और आप लोग हमें भी याद रखें कि कोई गोविंद सर थे या कोई अन्य टीचर RSVG में पढ़ाता था, उसका भी नाम साथ में आपके साथ में रोशन हो। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।
थैंक यू। We would be honored if he could share his insights. Please welcoming Rohit sir. Firstly, I would like to thank you, my manager sir and principal sir, and dear children who gave given opportunity before you, because we know that it is farewell party for you. जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ एकत्र हुए हैं, आप लोगों का आज विदाई समारोह है और सभी हमारे सीनियर टीचर सर जी ने बताया और मैनेजर सर जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने एक बात कही है कि द डिसिप्लिन इज द गेस्ट ऑफ लाइफ, अर्थात अनुशासन ही जीवन का सार है। यदि अनुशासन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि समय का अभाव है। तो आज आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा 2-4 मिनट, और फिर हमारे और सर जी भी हैं बताएंगे, क्योंकि जो अब यादें रह गई हैं उनको कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। कि वो चाक वो डस्टर हमें अब याद आएंगे, वो चाक वो डस्टर हमें अब याद आएंगे। कि था याद जो पन्ना उसे किसको सुनाएंगे। कि जिस श्याम पट पर जाने से डरते थे हम सभी, उस श्याम पट को अब भला कैसे भुलाएंगे। क्योंकि और हम लोगों की आप लोगों से क्या आशा है, सभी बच्चे ध्यान से बात सुने और उस पर अमल करें, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग कामयाब होंगे। और हम लोगों की आप लोगों से क्या आशा है, सुनेगा। कि तुम्हें हमने पढ़ाया है, तुम्हें हमने लिखाया है, कोई उम्मीद तुमसे की हमेशा हमने पाया है। कि आज तुमसे तुम्हारे गुरुजनों की एक आशा है, ले आओ नाम मेरिट में, नया ये दौर आया है। ले आओ नाम मेरिट में, नया ये दौर आया है। और कि आप सब कल भी मेरे थे, आप सब अब भी मेरे हो। कभी धुंधला दिखाना जो हमेशा वो सवेरे हो। कि हमेशा एक ही चाहत मेरे बच्चों सभी से है, बनो तुम सूर्य अंबर सा, घनी किरणें बिखेरे हो। बनो तुम सूर्य अंबर सा, घनी किरणें बिखेरे हो। और कि यही है आशा हम सबकी, यही है भाषा हम सबकी, यही उम्मीदें भारत की, यही जिज्ञासा हम सबकी। कि बहा दो ज्ञान की गंगा समूचे विश्व में ऐसे, मिटे अज्ञान दुनिया से, यही अभिलाषा हम सबकी। और सबसे मेन बात बस 4 लाइनें सुनेगा, इसके बाद अपने बाणी को विराम दूंगा। कि मेरे बच्चों मेरी सुन लो, हमेशा याद ये रखना, जो आदर आज सबका
उसी को बात भी रखना कि बड़े मन से लगाया है तुम्हारे ज्ञान की बगिया। कभी जब लक्ष्य मिल जाए ये मंदिर याद तुम रखना, ये मंदिर याद तुम रखना। और हमेशा अपने जीवन में कामयाब हो, क्योंकि जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। और संवर गई तो तकदीर, बिखर गई तो तमाशा है। बहुत बहुत Let's hear a welcome address from our Abhinav Pandey sir. Please welcome him, sir. Good evening, our respected principal sir, manager sir, and all my colleagues. आज सच में वाकई बहुत ही अच्छा दिन है और एक भावुक दिन भी है। जितना प्यार आप लोगों ने दिया और जो कुछ भी सीखा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा समय ये रहा। और मैं एक ही बात बस कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो अनुशासित आप अपने आप रहेंगे। तो एक लक्ष्य लेकर जरूर चलें और उस लक्ष्य पर ही बने रहें, ये जरूर ध्यान रखें। उस लक्ष्य से भटके ना, उस लक्ष्य का एक रख के ये नहीं कि आप उसको छोड़कर दूसरा करना है, दूसरा नहीं करना, सिर्फ एक लक्ष्य। और कहा गया है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाने। तो इसलिए कई ऐसे उदाहरण हमारे साथ हैं जिन्होंने एक लक्ष्य को लेकर चला और उस लक्ष्य को पाया भी। कई लोगों ने उन्हें भटकाया, रोका कि नहीं चलो समय हो रहा है, छोड़ दो, 5 साल 6 साल हो रहा है, नहीं छोड़ दो, फिर नहीं, सिर्फ एक करना। और उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त भी किया। मैंने भी एक लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक लक्ष्य को बनाकर चले, यही आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जीवन में कभी भी कुछ भी समस्या लगे, कुछ भी लगे, तो हम सभी अध्यापक आपके लिए तत्पर हैं। जब कभी भी कुछ भी फंसे तो समस्या लगे तो आप जरूर बेशक बिना हिचक के हमें याद करें, हम आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। इसी के साथ हम ऑल द बेस्ट माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। शाम ढलने को हो गई है, लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी बॉयज़ से, मेल टीचर से कि आप लोग खाना खा लीजिए और अपना कार्यक्रम लगभग संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। तो पहले क्लास 11, 12 और हमारे मेल टीचर्स और बॉयज़ सारे लोग, आप लोग प्लीज़ लाइन से चलिए और बाहर खाना लग चुका है, आप लोग खाना खा लीजिए। तब तक गर्ल्स यहाँ रहेगी और जो हमारी जूनियर मैम है वो आप सबको कुछ बताना चाहेंगी और हम उन्हें इन्वाइट करेंगे। प्लीज़ मैम।